अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी और बारिश में सबसे पहला ख्याल तो आता ही पकौड़ों का है। क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो बस जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है हमारे यहाँ तो फ़ौरन फरमाइश हो जाती है कि पकौड़े बनाएं। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ, आप भी इंजॉय करें। वैसे पकोड़े तो सभी बना लेते हैं, लेकिन पकोड़ों में तेल चला जाता है। किस तरीके से इसका तेल ख़त्म करना है, किस तरीके से इसे क्रिस्पी बनाना है, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। पकोड़ों का मज़ेदार सा मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले प्याज डाल देंगे। 1 कप हमने प्याज लिया है स्लाइस में कटा हुआ। आधा कप टमाटर डाल देंगे चॉप किया हुआ। 1 कप पालक डाल देंगे। पालक से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार भी लगते हैं। और बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटे हुए हम आलू डाल रहे हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लेकर हमने स्लाइस कर दिए थे। कट करने के बाद हमने पानी डाल दिया था ताकि आलू काले ना हो, और पानी निकालने के बाद ही हमने डाले हैं। 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप करते हैं। चॉप किया हुआ चौथाई कप हरा धनिया डाल देंगे। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, इसे दड़ा मिर्च और चिली फ्लेक्स भी कहा जाता है। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच अजवाइन लेनी है और हाथ पर अच्छे से मसल कर डालनी है। इससे एक तो हाजमा भी अच्छा रहता है और फ्लेवर भी मज़ेदार आता है। और 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है, इसे भी हाथ पर अच्छे से क्रश करेंगे और डाल देंगे। अब तमाम मसालों और सब्जियों को एक बार अच्छे से पहले हमने मिक्स करना है और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों ने जितना पानी छोड़ना है छोड़ दें। इस तरीके से काफ़ी क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। बस ये छोटी छोटी टिप है जिन्हें फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए 5-10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हमने हटा दिया है और देखिए सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा है। बस हमने इसी चीज़ का इंतज़ार करना था। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, और 1 कप भरकर हमने बेसन ले लिया है और साथ में हम डालेंगे मैदा। मैदा भी क्रिस्पी करने में मदद देता है और ऑयली भी नहीं होने देता पकौड़ों को। मैदा आधे कप से थोड़ा कम है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसके बदले नॉर्मल जो घर में आटा होता है गंदम का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने 3 खाने के चम्मच डाल देना है। बेसन डालने के बाद हमने एक बार पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो पानी है वो बेसन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। फिर हम उसी हिसाब से पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी हमने डालना है। देखिए पहले हमने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद ही हम पानी डाल रहे हैं। जितनी ज़रूरत होगी हमने उतना ही डालना है। हमने मिक्सचर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए हमने तकरीबन चौथाई गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मेरे पास बड़े साइज़ का गिलास है तो वो मैंने चौथाई डाला है। ना मिक्सचर जो है हमारा बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, बस नॉर्मल है। ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गर्म कर लिया है। पहले एक चीज़ डाल के देखिए किस तरीके से बबल्स बन रहे हैं, तो बस इस तरीके से गर्म होना चाहिए और उसके बाद ही हमने इसमें पकौड़े डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। 4 से 5 मिनट लगने चाहिए एक बैच को फ्राई करने में, और 1 मिनट तक हमने इन्हें टच नहीं करना है और उसके बाद ही हम इन्हें उलटते पुलटते हुए पकाएंगे जब तक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, लेकिन प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए और क्रिस्पी भी हो जाने चाहिए। जैसे ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो आपने चूल्हे को फुल तेज़ कर देना है 30-40 सेकंड के लिए। इस तरीके से जो पकोड़ों में ऑयल जाता है वो तेज़ करने से निकल आता है। तेल पतला हो जाता है तेज़ करने से और फ़ौरन से निकल भी आता है। देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं। पहला बैच हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसके साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। इस टाइम पर भी बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। अंदर पकोड़ों की गर्मा गर्म खुशबू और बाहर से मिट्टी की सूंधी सूंधी सी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लग रही। चले आए थोड़ा नज़ारा ही कर लेते हैं बारिश का। साथ में मैं गर्मा गर्म पकौड़ा भी उठा के लाई हूँ। जो बारिश देखते हुए खाने का मज़ा ही कुछ और है। बस आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें इस मौसम को। और इतनी देर में हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। कोई भी सब्र करने को तैयार नहीं है, सभी को जल्दी से जल्दी खाना है। हम सब ने तो इसे खूब इंजॉय किया है केचप के साथ। बाकी आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको भी खाकर बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यार और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे भी दुआ में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने